फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रकाश। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। मतलब पुराने समय में भारत में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर किस तरह का था और कैसे वर्क करते थे। तो बेसिकली अगर आप बात करें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए नदी है, नदी में वाटर फ्लो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि इस वाटर फ्लो को मैं रोक दूँ, तो आपने बीच में एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये पर्पस सकता है। या आप चाहते हैं कि ये नदी हो गई, इसमें ये वाटर फ्लो हो रहा है, आप चाहते हैं कि ये वाटर ऐसे न जाकर ऐसे जाए, ये इसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अगर आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में बोलें तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एक बॉडी होती है जो कि वाटर में सबमर्ज होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डाइवर्ट करना वाटर फ्लो को, या डिस्टर्ब करना, या रोक देना। ये इस तरह से इसके मेन वर्क होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल बेसिकली होता है डैम वगैरह, जलवायु हो गई, सभी इसके एग्जांपल होते हैं। बेसिकली नदियों, लेक्स या पॉन्ड्स जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुराने समय में अगर हम बात करें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं। अब हम उसके बारे में जानेंगे। फेमस एग्जांपल में से है इलाहाबाद में, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ है श्रीनागवेरापुरा। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो तो इस तरह का स्ट्रक्चर था। इसमें कुछ टैंक्स थे, मेजर 3 टैंक्स थे। ये गंगा नदी थी और ये कनाल थी। ये इसका स्ट्रक्चर था। अगर आप इसकी इमेजेस के बारे में देखें तो ये इसकी कुछ इमेजेस हैं पुराने समय की, जो कि पुरातात्विक विभाग के द्वारा ले गए हैं। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि कैसे वर्क करता था। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी इरीगेशन सिस्टम के लिए कई सारे लेक्स, पॉन्ड्स ये सब बनवाए गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही। उसके अलावा हमारे पुराने टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत सारे सिंचाई के लिए बहुत सारे सिस्टम थे। मतलब बड़े बड़े सिस्टम थे। उनमें से कुछ फेमस अगर इलाके थे, रीजन जिसको हम बोल सकते हैं जो फेमस थे अपने इरिगेशन सिस्टम के लिए, तो उसमें था एक कलिंगा उड़ीसा। ये बेसिकली कहाँ है? ये एरिया है बेसिकली कहाँ कहाँ फैला हुआ था ये। अगर आप इस रीजन को देखें तो ये रीजन बेसिकली है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का एरिया। यहाँ का इरिगेशन सिस्टम जो था वो काफ़ी फेमस था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। ये देखिए कुछ पुरानी इमेजेस हैं जिसको आप देख पा रहे हैं। ये इसके इरिगेशन सिस्टम के लिए ये इसका इरिगेशन सिस्टम था। तो ये काफ़ी फेमस इरिगेशन सिस्टम था। स्ट्रक्चर देखिए आपको काफ़ी कितना मतलब सही ढंग से बनाया गया है, सुजीत ढंग से बनाया गया है फॉर इरिगेशन पर्पज़। इसके अलावा बेन्नूर कर्नाटका का भी इरिगेशन सिस्टम फेमस था। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में आपको वाटर दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप नीचे की इमेज ही देख पा रहे हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का कोल्हापुर भी अपने इरिगेशन सिस्टम के लिए फेमस था। ये आप देख पा रहे हैं रनकाला लेक। ये रनकाला लेक, इसमें वाटर स्टोर होता था और फिर इसका यूज इरिगेशन पर्पज़ के लिए किया जाता था। अब इरिगेशन सिस्टम तो उस टाइम बहुत थे, लेकिन जो भोपाल की लेक जो थी ये उस समय का सबसे बड़ा इरिगेशन सोर्स था। मतलब इसके द्वारा जितने भी सोर्स थे इरिगेशन के, उनमें सबसे ज़्यादा सिंचाई का सोर्स यही था, भोपाल लेक आप एमपी में पाएंगे, एमपी के भोपाल में। इसके अलावा हौज खास का टैंक भी फेमस था। अपने हौज खास का टैंक भी काफ़ी फेमस था। बेसिकली बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसका काम क्या था? ये श्री फोर्ट जो दिल्ली में है उसमें वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता था श्री फोर्ट में। अब अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको हौज खास का जो टैंक है ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा बताया जाता है। तो वहाँ मिसप्रिंट है या गलती हो गई है एनसीईआरटी में। बेसिकली मैं बताऊंगा कि इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था, तो आप समझ लीजिए कि हौज खास जो है वो इल्तुतमिश ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो कि कहाँ है? दिल्ली में था। इसके अलावा हमने अभी जितने टॉपिक पढ़े उनमें से कुछ रिलेटेड टॉपिक के बारे में आज हम जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इलाहाबाद में यह है श्रीनागवेरापुरा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। बेसिकली अगर आप मैप में देखें तो ये आपको ये प्रयागराज दिखाई दे रहा है। प्रयागराज के पास ये देखिए ये श्रीनागवेरापुरा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये आपकी गंगा नदी है अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये देखिए ये आपकी गंगा नदी है, ये आपका होगा श्रीनागवेरापुरा। तो बेसिकली
ये जो श्रीनागबेरापुरा का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था, इसका काम क्या था? ये बेसिकली इसका काम ये था कि जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये हो गई गंगा नदी। गंगा नदी जब बाढ़ आती थी, इस बाढ़ के पानी के चैनलिंग के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता था। इसको यूज़ कैसे किया जाता था? ये देखिए, इसके साइड में क्या बना दी गई थी? नहर बना दी गई थी। इस नहर के थ्रू पानी इस टैंक और फाइनली इस टैंक में होते हुए इधर बाहर निकल जाता था। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर था, इसके 3 मेन टैंक थे, ए, बी और सी। इन दो को अगर आप देखें, ये दो स्टार्टिंग के दो, ए और बी, स्टार्टिंग के अगर आप ए और बी देखें तो बेसिकली स्क्वायर शेप में थे, और लास्ट वाला था वो सर्कुलर शेप में था। तो बेसिकली जो कुछ ही पानी आता था, यहाँ से आता था, वो पानी सबसे पहले इसमें थोड़ा बहुत साफ़ होता था, उसकी मिट्टी वगैरह यहाँ जम जाती थी। उसके अलावा फिर अगले टैंक में पानी जाता था, यहाँ कुछ साफ़ होता था, और फाइनली इस टैंक में जा कर के, लास्ट सर्कुलर टैंक में जा कर के पानी इधर से बाहर निकल कर फिर से गंगा मिल जाता था। अच्छा, ये तीनों टैंक थे, ये स्टोर तो करते थे, लेकिन इसमें क्या होता था, पानी थोड़ा थोड़ा रिश्ता भी रहता था। ये जो टैंक थे, इनमें पानी स्टोर तो होता था, अपने नीचे से रिश्ता भी रहता था। क्यों रिश्ता रहता था? ताकि कुछ पानी ज़मीन में चला जाए, अंडरग्राउंड हो जाए। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? हौज खास के बारे में। हौज खास किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और इसका काम क्या था? दिल्ली में जो सिरी फोर्ट था, उसमें वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता था। हौज खास का टैंक सिरी फोर्ट में वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता था। अब अगर हम बात करें हौज खास, दो वर्ड से मिलकर है। हौज का मतलब होता है वाटर टैंक, और खास मतलब होता है इम्पीरियल मतलब रॉयल। इसको हम हौज इलाही के नाम से जानते हैं, हौज इलाही। और अगर हम इसके आसपास की कुछ घटनाओं के बारे में जानें तो इसके आसपास ये हुआ था कि दिल्ली सल्तनत का एक राजा तो नहीं, लेकिन दिल्ली सल्तनत का एक खुसरो खान, ये गाजी मलिक के द्वारा यहीं से मारा गया था खुसरो खान को, गाजी मलिक के द्वारा, इसलिए भी प्लेस फेमस है। इसके अलावा हम सिरी फोर्ट के बारे में बात करें तो सिरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी, सिरी फोर्ट जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। और इसका काम क्या था, किस लिए बनवाया गया था, किस पर्पज़ से? बेसिकली जो अलाउद्दीन खिलजी था वो मंगोल से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, तो उनके अटैक से बचने के लिए मंगोल के अटैक से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट को बनवाया था। और लास्ट में हम बात करें कि जैसे कि मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में गलती है कि हौज खास मतलब इसको हौज खास को एनसीईआरटी में इल्तुतमिश दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ना दे करके इल्तुतमिश दिया हुआ है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि इल्तुतमिश, क्योंकि एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, हौज खास को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अब हम जानेंगे कि इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था। तो इल्तुतमिश ने बनवाया था हौज शमसी, जिसे हम शमसी तालाब के नाम से भी जानते हैं। ये बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अभी इल्तुतमिश ने क्यों बनवाया था? इल्तुतमिश ने इसलिए बनवाया था क्योंकि उनके सपने में एक बार मोहम्मद आए थे। मोहम्मद इस्लाम के काफ़ी, इनका इस्लाम की दृष्टि से काफ़ी बड़ा स्थान है इस्लाम में। तो वो इल्तुतमिश के सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि आप इस प्लेस पे ये बनवाइए। तो सपने के बाद ही इल्तुतमिश ने इस जगह पे हौज शमसी का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।